Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 2, that is Functions of Management, जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग इतना कंप्लीट कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेटिंग. राइट, सो कोऑर्डिनेशन आज हम लोग बात करने वाले हैं. फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड देन वी विल स्टार्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है. मैं आपको पीपीटी पे पढ़ाता हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो सारी आपकी बुक में से ही है. बट हाँ, कुछ चीज़ें जो डिफ़िकल्ट है आपकी बुक में उसको मैंने ईजी लैंग्वेज में आपके लिए बना के रखा हुआ है, तो उसी को भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं. 2 मीनिंग है यहाँ पे, एक आपकी बुक में से है, दूसरा आपकी बुक में से नहीं है. तो जो भी आपको समझ में आएगा आप उसको फॉलो कर सकते हो, जो आपको ईजी लगेगा वो आप फॉलो कर सकते हो. राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. सी नाउ इफ यू टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट होता कहाँ पे? कंपनी के अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो वहाँ पे देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स. सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू कैन सी देर आर यू कैन सी देर आर मेनी डिपार्टमेंट्स. अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, देन HRM ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इसके बाद में एडमिन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट एंड मैनी मोर. मतलब एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. नाउ हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है जो उनको अचीव करना होता है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और गोल ये अचीव कब होगा? ये अचीव होगा जब एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे डिपार्टमेंट मिलकर जब एक साथ में होकर काम करेंगे, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑब्जेक्टिव, एम और टारगेट जो भी होगा वो अचीव हो सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. राइट, सो यहाँ पे हमको सारे पॉइंटर्स में ये एक ही चीज़ बताना है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब मिलजुल कर काम करना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी होना चाहिए टू अचीव द डिज़ायर गोल. ओके, यही पॉइंट को रखते हुए सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं. तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है to work to perform the task together to achieve the common goal और objectives of the organization. मिलजुल कर काम करना एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. वेरी सिंपल. चलो सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन का मीनिंग. सो आपका मीनिंग दिया हुआ है पहला, कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस. जैसे हमने देखा था प्लानिंग के, जब प्लानिंग के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पहला वर्ड ये देखोगे, प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस, स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस, डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस. उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस. राइट, तो पहला वर्ड आपको मिल गया लिखने के लिए. ओके, तो कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगे. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट परचेज डिपार्टमेंट, सो द एक्टिविटी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट इज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल. Okay, now if you talk about activity of sales department, so the activity of sales department is to sell the product. राइट, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है. राइट, देखते हैं इसको. कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड का मतलब होता है टू जॉइन, टू कंबाइन. ओके, सारे लोग मिलकर काम करना, कंबाइन होके एक साथ में. फॉर, क्यों एक साथ में होकर काम करना? फॉर अचीविंग डिज़ायर एंड कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, डिज़ायर्ड एंड कॉमन गोल. सारे डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं ये लोग क्यों काम कर रहे हैं? सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, तो वो उनका कॉमन गोल हो गया. तो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर. राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं. इट इज़ अ फंक्शन विच बाइंड्स, एक बांधना एक साथ में, टुगेदर ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये एक ऐसा फंक्शन है जो सारे फंक्शंस को एक साथ में लेके आता है. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं. देयर वर्क इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर. तो सारे डिपार्टमेंट्स के काम जो है वो अलग अलग है. परचेज डिपार्टमेंट का परचेज करना रॉ मटेरियल को, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गुड्स को बनाना, कन्वर्ट करना फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स. सो काम अलग अलग है, लेकिन इनका कॉमन गोल जो है वो तो सेम ही होगा, टू अर्न मनी और टू मैन्युफैक्चर अ क्वालिटी ऑफ गुड्स. राइट, तो ये उनका जो मेन गोल है वो अचीव हो सकता है अगर वो लोग एक साथ में होकर काम करेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर. So therefore, it becomes necessary to bring together the group efforts and harmonize them
केयरफुली। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रुप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप एफर्ट्स मतलब सारे लोगों का मिलकर काम करना। कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट। ओके, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता है। आप अगर किसी कंपनी के मैनेजर हो तो वहाँ पे अगर आपको कोई टारगेट और गोल अचीव करना है तो आपके अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग मिलकर जब तक एक ग्रुप बनाकर ग्रुप एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे तब तक के आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो ऐसा एज अ मैनेजर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ड्यूटी दैट ऑल दी एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग अंडर यू दे वर्क टुगेदर। ओके, तो ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। Coordination is the integration and synchronization of the efforts of a group so as to provide unity of action for organizational goals. Okay, तो unity of action means what? एक साथ में होके काम करना, why? To achieve the organizational गोल्स। ओके, अब आता है आपका वर्ड इंटीग्रेशन, मतलब टू जॉइन, टू कंबाइंड, टू वर्क टुगेदर। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर रिदम के साथ में काम करना, एक साथ में होकर काम करना, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ में मिलकर काम करना, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक हिडन फोर्स है। एक कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है, ओके, जिसकी वजह से आपका जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है वो सबको एक साथ में वो लेके आता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं सेकेंड मीनिंग इसका। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय इज़ अ की ऑफ सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो लोग मिलकर काम करेंगे तो ही क्या होगा, सक्सेस मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। वेरी सिंपल। सी, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। ओके, और एक ही चीज़ है जो बार बार रिपीट होते रहेगी। क्या रिपीट होगा कि सारे लोगों को मिलकर काम करना चाहिए टू अचीव द गोल, सारे लोगों को एक साथ में होकर काम करना चाहिए टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में होकर काम करना चाहिए टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बंदे काम कर रहे हैं कंपनी में वहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स दिखाना चाहिए टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग? तो वही चीज़ है, खाली घुमा घुमा के आपको रिपीट किया हुआ है। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप एक बार चीज़ों को समझ जाओगे और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको अभी। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच इज़ एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो। ओके, तो ये एक इंटीग्रेशन मतलब सारे लोग कंबाइन होकर काम करेंगे। ओके, डिफरेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कंबाइन होकर जब आप काम करेंगे तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के स्मूथ फ्लो के लिए। Okay, it establishes harmony among all the activities of an organization in achieving desired goals. Harmony मतलब एक ईजीनेस, एक शांति होना चाहिए कंपनी में। मिलजुल कर जब काम करेंगे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा कंपनी के अंदर, और जब एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो सारे लोग और अच्छे से ग्रुप एफर्ट्स दिखाते हुए काम करेंगे और इससे क्या होगा, अचीव होगा डिज़ायर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सी, फिर से वही चीज़ आ रही है घुमा घुमा के। ओके, इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ पर्सनस आर वर्किंग टुगेदर। एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पर्सनस मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो ये था आपका मीनिंग। तो दोनों मीनिंग देखा आपने, ये भी मीनिंग देखा, वो भी मीनिंग देखा। दोनों में से आपको जो ईजी लगता है आप वो कर सकते हो। ओके, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं डेफिनेशन। ओके, सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला दिया है मैकफार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमॉन्ग हिज सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को एक वो ऐसा पैटर्न बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी का, जो मैनेजर होता है वो एक इस तरीके से पैटर्न बनाता है जिससे सारे लोग मिलजुल कर काम करें एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन दी परसुएट ऑफ अ कॉमन पर्पस। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब यूनिटी होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए, सारे लोग मिलकर काम करना चाहिए। तो वो क्यों ऐसा होना चाहिए, टू अचीव द कॉमन पर्पस, कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो ये था मैकफार्लैंड का। नाउ सेकेंड डेफिनेशन भी देख लेते हैं, हेनरी फयोल। ये बहुत ईजी है। टू कोऑर्डिनेट इज़ टू हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंसर्न। ओके, सारे एक्टिविटीज़ को एक साथ में
काम करना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. वाई? टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस. फैसिलिटी मिलना उसके काम को, और जब काम प्रॉपर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन विल गेट सक्सेस. जो उनका गोल होगा वो अचीव होगा, मतलब कंपनी यहाँ पे सक्सेस हो रही है, आगे बढ़ रही है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. और एक आपको डेफिनेशन दिया है, मोने एंड रिले. कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन गोल्स. अगेन सेम मीनिंग है. ओके, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. कोऑर्डिनेशन क्या है? अरेंजमेंट है किसका? ग्रुप एफर्ट्स का. वाई ग्रुप एफर्ट्स? टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन गोल. सिंपल, सेम चीज़ रिपीट हो रही है अगेन. ओके, तो ये था आपका 3 डेफिनेशन. सो आपको जो भी इजी लगेगा वो डेफिनेशन को आप फॉलो कर सकते हो. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ओके, सो इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग देखेंगे हम लोग अभी. नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइज आउट ऑफ द फैक्ट दैट different elements and efforts of an organization are to be harmonized and unified to achieve the common objectives. तो सिंपल मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है सारे कंपनी के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ में हार्मोनाइज होकर काम करना, मिलकर काम करना. क्यों मिलकर काम करना? कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. वेरी सिंपल. चलो, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज. तो यहाँ पे आपको इजी लगने के लिए मैंने कोड आपके लिए बनाया हुआ है, तो वो हम देखेंगे. उसके पहले आपको ये 2 वर्ड जो है ये बार बार आपको आ रहे थे, तो इसका मीनिंग आप एक बार देख लो, सो दैट आपके माइंड में जो डर और जो डाउट होगा वो निकल जाएगा. सो इंटीग्रेट्स का मतलब होता है टू कंबाइन, टू जॉइन, मिलकर काम करना, तालमेल बिठा कर एक साथ में होके काम करना. सिंक्रोनाइजेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है मैंने. टू हैपन एट द सेम टाइम, किसी चीज़ का एक ही टाइम पर होना. ओके, example, when people synchronize their watches they make sure that all their watches show the same time. मतलब आपके घड़ी का जो टाइम है उसको, उस वॉच के टाइम को सेम करना, एक जैसा करना, ताकि सारे लोगों की वॉच में सेम टाइम दिखे. ऑलराइट, चलो अभी आपका जो कोड है, पॉइंटर जो है उसका मैंने कोड प्रिपेयर किया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग का. दैट इज़ ईगो फेल अस. ओके, EGO ईगो फेल अस. सो इसी तरीके से आपको ये पॉइंटर्स को पहले याद कर लेना है, बिकॉज पॉइंटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो सबसे पहला जो आपको पॉइंटर्स दिया हुआ है दैट इज़ इनकरेज टीम स्पिरिट. सेकेंड पॉइंट है आपका गिव प्रॉपर डायरेक्शन. थर्ड पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और ये पॉइंट आपको हमेशा सिमिलर हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा. दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, तो इसी तरीके से आपका जो कोड है आप इसको फॉलो कर सकते हो. E फॉर इनकरेज टीम स्पिरिट, G फॉर गिव प्रॉपर डायरेक्शन, O फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, F फॉर फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, A फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, I फॉर इम्प्रूव्स रिलेशंस, L फॉर 2 I है आपका. ओके, I 2 टाइम है आपका, तो इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव्स गुडविल. एल से आएगा लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. यू से आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एस से आएगा आपका स्पेशलाइजेशन. ओके, सो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज ऑल दी पॉइंटर्स. ओके, तो ये कोड आपका हेल्प करेगा आपके आंसर को याद रखने के लिए. ओके, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. चलो अभी 1 बाय 1 सारे पॉइंटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला दिया हुआ है आपको एनकरेजेस टीम स्पिरिट. सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं. देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, disputes between individuals, departments and employees regarding organizational policies, rules, responsibilities etc. मतलब कंपनी के पॉलिसीज़ को लेकर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. मतलब झगड़ा लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके, लेकिन अगर आपका कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है ये प्रॉपर होगा, इसका मतलब ये कि सारे लोग मिलकर काम करेंगे, और जब सब मिलकर काम करेंगे तो आपका गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, मोटिव वो अचीव होगा. ओके, कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड. मतलब मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट का मतलब फाइट, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, ये सारे और कंपनी के अंदर नहीं होंगे. इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस. तो कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस. तो काम के जगह पे टीम स्पिरिट होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो ये डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, फाइट्स ये कुछ भी नहीं होगा.
वेरी सिंपल. चलो पॉइंट नंबर 1 इज डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज गिव्स proper direction. So coordination helps to give proper direction to the organization or to the all departments in the organization. Correct. चलो देखते हैं. Let's see. Coordination integrates departmental activities for achieving common goals of the organization. So coordination integrates, that means to combine all the departmental activities. For why they are integrating all the department activities? For achieving common goal of the ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व और आप ध्यान दे रहे होगे अगर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक ही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है. इसलिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, क्योंकि सारे फंक्शंस में आपकी चीज़ें रिपीट होती है. तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपको बार बार वही घुमा घुमा के लिखना है. इसके लिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं. द वर्क इज़ अरेंज्ड इन अ वे सिस्टमेटिक वे. द वर्क इज़ अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा, बट एक सेकेंड ना. द वर्क इज़ अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. ओके सॉरी, वेरी सिंपल. द वर्क इज़ अरेंज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. तो जितना भी काम होगा उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़. इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है, सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. कच्चे माल को पक्के माल में बनाना उसका काम होता है किसका? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब बनाएगा? जब उसके पास कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा. तो यहाँ पे किसका काम है? रॉ मटेरियल परचेज़ करने का परचेज़ डिपार्टमेंट का काम है. तो जब परचेज़ डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा इनटू फिनिश गुड्स. करेक्ट. इसके लिए इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए ना. मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो परचेज डिपार्टमेंट को पहले परचेज़ करना होगा, तो एक दूसरे पे डिपेंड हो गए. राइट. इस तरीके से आपको समझना है और याद रखना है. चलो आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 3, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन. तो कोऑर्डिनेशन कब होगा, कब लोग मिलके काम करेंगे? जब व्हेन यू मोटिवेट देम, व्हेन यू मोटिवेट योर एम्प्लॉई, देन ओनली दे विल वर्क टुगेदर. करेक्ट. चलो कंटिन्यू करते हैं इसको. कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क. ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है किसको? एम्प्लॉयज़ को. वाई? टू टेक इनिशिएटिव वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क. जो काम उनको दिया है वो काम को पूरा करने के लिए एज अ मैनेजर आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ को. करेक्ट. चलो, एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो आपके जब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा और प्रॉस्पर होगा, मतलब वो आगे बढ़ेगा. ओके. अ प्रॉस्पेरस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर जॉब सिक्योरिटी, हायर इनकम, प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स टू योर एम्प्लॉयज़. ओके, इस तरीके से जब आप प्रॉपर तरीके से जॉब सिक्योरिटी दोगे और आपका प्रॉपर प्रमोशन दोगे आपके एम्प्लॉय को, ऑन टाइम सैलरी पे करोगे, इफ़ यू गिव इंसेंटिव्स टू देम, देन ओनली दे कैन बी मोटिवेट. Okay, and when they get motivated, then only as an organization you can achieve your goals, objectives, target. Clear? Such monetary and non-monetary incentives provide job security and motivate the employee for hard work. Okay, तो monetary मतलब पैसे वाला benefits and non-monetary मतलब promotion. ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए कि एम्प्लॉय को, तो ही वो इफ़ेक्टिवली काम करेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. राइट. चलो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं अभी. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना. इसका मतलब होता है कि एज अ बिजनेसमैन यू शुड अवॉइड योर वेस्टेजेस. ओके, एज अ मैनेजर you should avoid your wastages. When you avoid your wastages, so यहाँ पे आपका जब वेस्टेजेस कम होगा तो इनकम ज़्यादा होगा. वेरी सिंपल, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है.
चलो, मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल दिस रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे तो यहाँ पे भी जो वेस्टेजेस है वो कम होगा। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका सही इस्तेमाल करना। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प कर रहा है यहाँ पे, और किस में मिनिमाइज़ करने में, मतलब कम करने में, किस चीज़ को, वेस्टेजेस को। ओके, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। जो जितना पैसा लग रहा है आपका, जितना एक्सपेंस हो रहा है, वो एक्सपेंस कहीं ना कहीं आपका कम होगा। क्लियर? तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी एक कॉमन पॉइंट है। ये तो आपके प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में, कंट्रोलिंग में, हर जगह पे होना चाहिए। 2 पॉइंट कॉमन है, एक ये पॉइंट आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 पॉइंट आप किसी में भी लिख सकते हो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल, idle time of employee, delay in completion of targets, departmental disputes etc. to a great extent। एक बहुत ही बड़े लेवल तक के कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है वेस्टेजेस को, और जो एम्प्लॉय अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं उसको, वर्क जो डिले हो रहा है उसको टाइम पे आपका काम कंप्लीट होगा अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो, इन सारी चीज़ों को। इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आपकी अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो स्मूथ वर्क होगा। ओके, जितना भी काम है, और जब स्मूथ वर्क परफॉर्म होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट अचीव होगा। राइट, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6। कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कॉर्डियल, दैट मीन्स फ्रेंडली, प्लेजेंट, वार्म, एक अच्छा रिलेशंस बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, उन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर एक कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली, प्लेजेंट, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। किसका काम है ये? कोऑर्डिनेशन का। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड होता है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया, जब तक परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगा, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ओके, सिंपल। परचेज डिपार्टमेंट जब तक के कच्चा माल परचेज नहीं करेगा तब तक के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट यानी पक्का माल बना ही नहीं सकता है। इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। वेरी सिंपल। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस अमॉन्ग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट्स। ओके, तो जो भी टारगेट होगा वो अचीव होगा कब? जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन ऑल दी डिपार्टमेंट्स। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। वेरी क्लियर। चलो, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं अभी। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, मैंने आपको पहले भी बता चुका है। एफिशिएंसी एक पॉजिटिव वर्ड है। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। इन टर्म्स ऑफ से एग्जांपल, आप एक दिन में एक आंसर पढ़ रहे हो तो आपका एफिशिएंसी कितना? 1 है। लेकिन कल आप जब एक दिन में 2 आंसर पढ़ने लगोगे तो आपका एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा। प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, एग्जांपल, एक दिन में कंपनी को आज 100 का प्रॉफिट हुआ, कल 200 का प्रॉफिट हो गया या 500 का प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट का एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। सो लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। With the help of optimum utilization of resources and effective integration of resources, the organization can achieve higher return in terms of higher productivity, higher profitability as well as reduce the cost. जब आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे अवेलेबल रिसोर्सेज का, तो इससे क्या होगा? जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और सारे लोग मिलकर काम करेंगे, इफेक्टिव इंटीग्रेशन होगा, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हायर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ
हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्शन आपका होगा जब लोग मिलके काम करेंगे। हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जब ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा लोग मिलके काम करके ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सेल्स होगा, जब सेल्स होगा तो हायर प्रॉफिट होगा, एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट, और अपना जो वेस्टेजेस है वो भी रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। दस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, वेरी सिंपल। चलो पॉइंट नंबर 8 देखते हैं अभी हम लोग, इम्प्रूव्स गुडविल। तो वेरी सिंपल, इफ़ देर इज़ अ प्रॉपर coordination between all the departments, production will increase. When the production will increase, you can sell the products. When you sell the product, you will be able to earn higher amount of profit, and when you earn higher amount of profit, then the reputation of your organization will improve. जब reputation बढ़ेगा, that means your goodwill is getting improved. Clear? Very simple. चलो, higher sales and higher profitability can be achieved due to synchronized efforts of organizational people, strong human relations and lower cost. Strong human relations, मिलजुल कर अच्छे से काम करना, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं उन सब में प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड होना, तालमेल होना। इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके मार्केट में, आपके जो भी मार्केट है उस मार्केट में आपकी कंपनी का नाम बनेगा। आपकी कंपनी का नाम बनेगा मतलब आपकी कंपनी का गुडविल क्रिएट होगा। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन दी सोसाइटी। ओके, और ये कैसे मालूम होता है कि आपका गुडविल बढ़ रहा है? जब आपकी कंपनी का नाम होगा, गुडविल बनेगा, तो आपकी कंपनी का शेयर्स जो होगा उसका प्राइस इम्प्रूव होगा। ओके, जब किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस इंप्रूव होता है तब समझ जाने का कि कंपनी का गुडविल अच्छा है मार्केट में। ओके, चलो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। परचेज डिपार्टमेंट का परचेज करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कन्वर्ट करना रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सेल्स डिपार्टमेंट का गुड को सेल करना, एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट का काम होता है टू एडवर्टाइज। इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। Coordination harmonizes these activities for achieving common goal of organization. Okay, तो coordination ही harmonize कर रहा है, एक साथ में लेके आ रहा है so that you can achieve so that goal can be achieved. Thus, coordination give proper direction to all departments of the organization. So जितने भी डिपार्टमेंट्स है कंपनी में, coordination को proper direction देता है कि किस तरीके से you have to perform your task. चलो, लास्ट पॉइंट दैट इज स्पेशलाइजेशन। नाउ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय द एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड पर्सन होता है। ओके, तो वही बताना है आपको। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल हेड्स हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन। जब जो हेड्स होंगे उनको अच्छा नॉलेज होगा, जब उनके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो, मतलब जो मैनेजर है वो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है कंपनी में। इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस इन दी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो इस वजह से जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड है वहाँ पे यू कैन अचीव योर एम, ऑब्जेक्टिव, गोल, टारगेट, मोटिव। वेरी सिंपल। चलो, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 10। इस तरीके से हम लोगों ने ख़त्म किया ईगो फेल अस, इट इज़ आवर कोड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन मेमोराइज ऑल द पॉइंटर्स एंड आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज़ देयर इन योर बुक। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।